स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैडी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको पॉलिनोमियल बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। हम लोग 2.2 को कंप्लीट अच्छे से कर चुके हैं, हमारे सारे विद्यार्थी जुड़ चुके होंगे। तो चलो बिना देरी के करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2.3 की एक्सरसाइज में फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है हमारा, देखो क्या है। फर्स्ट सवाल है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। अब देखो इसमें 4 पार्ट हैं। मैं आपको शेषफल ज्ञात करो, मैंने कहा मैं सारे पार्ट बताऊंगा क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट पार्ट है, देखो पहला फर्स्ट पार्ट है हमारा px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3 qx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमारी यहाँ बात देखिएगा, अब हमारी बात देखो कि इस टाइप का सवाल है। तो हमने एक्सरसाइज 1 में आपको इस टाइप के एल्गोरिथम सवाल बताए थे। हमने एक फॉर्मूला बताया था, देखो पहले समझिएगा इसका पहला फिनोमेना क्या है। मान लो 5 का भाग हम 37 में दे रहे हैं तो क्या है, तो 5 सत्ते 35, ये आया 2 बच गया। अब मुझे ये बता दीजिएगा ये 37 क्या है, तो कहेंगे सर ये भाज्य होता है। और ये 5 क्या है, तो कहेंगे सर 5 ये भाजक है। और ये 7 क्या है, तो कहेंगे सर 7 ये भागफल है। और 2 क्या है, कहेंगे 2 सर शेषफल है। क्या है, शेषफल है। ठीक, शेषफल है। ठीक, अब आपको हमने बताया ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पहले मैं लिख रहा हूं, कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, समझिएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं ये थोड़ा से। अब चेक कर लो, क्यों भाज्य कितना है चेक करके दिखा दें आपको, 37। अब ये बराबर आएगा क्या, भाजक कितना है हमारा 5 और भाज्य कितना है 7, शेषफल कितना है 2। अब इन्हें सोल्व करो, 7 बना 35, 2 37, बराबर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो ये हमारी प्रमेय होती है। अब यहाँ समझिएगा, अगर भाज्य ये रख लें, क्या रख लें, भाज्य ये रख लें। भाज्य में हम शेषफल को घटा दें, बराबर क्या बचेगा, भाजक इंटू भागफल। इससे ठीक, देखो अब यहां हम लिख रहे हैं यदि भाज्य में शेषफल को घटा दें, तो
घटा दें तो परिणाम भाजक से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो जो परिणाम होता है वो भाजक से बेटा पूर्णतया विभाजित होता है। अब देखो ये प्रॉपर्टी लिखाई है हमने। अब इस सवाल की ओर आगे चलेंगे, पहले थोड़ा प्रॉपर्टी समझ लें। हमने कहा यदि भाज्य में शेषफल को घटा दिया जाए तो भाजक पूर्णतः विभाजित होता है। तो परिणाम भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है। देखो भाज्य कितना है 37, शेषफल कितना है 2, तो कितना आया 35 आया। हमने कहा यदि भाज्य में शेषफल को घटा दिया जाए तो परिणाम आया वो भाज्य से पूर्णतः विभाजित होगा। भाज्य कितना हमारा 5 7 35। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? ये पूर्णतः विभाजित है, बेटा है। अब सवाल की ओर चलें। इतनी बात समझ पाए हैं, अब हम सवाल की ओर चलें। सवाल क्या कह रहा है हमारा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। हमने कहा जब भी क्लास स्टार्ट हो आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। आज तक ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई जो विदाउट पेन और पेपर के आप समझ जाएं। देखो ये है, इसको हमें इससे भाग देना है। तो हम देखो क्या करें, x² - 2 डिवाइड x³ - 3x² प्लस के 5x - 3। आप लोग जब 9th में थे तो इस टाइप के आपने डिवाइड किए होंगे? नहीं किए हैं तो भी हम कराएंगे, आपको समझाएंगे पहले किसका पूरा फिनोमेना क्या है। 100 बात की मैं एक बात बता दूं इन सवालों को करने के लिए। देखो ये ऐसे करना है, देखो कैसे करें। पहला डिजिट लो, पहला क्या है, कहेंगे सर x² है और ये x³ है। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, x³ यहाँ ऊपर लिखेंगे, x³ में x² का भाग दो, कितना आया, x² कट जाए कितना आया, x आया बेटा। क्या आया, x आया। जो x जो आया है उसका हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा। x आया, x गुणा इसमें करना पड़ेगा, x का गुणा इसमें करेंगे। अब यहाँ कर लो, अगर आपको मैं इस टाइप में बताऊंगा कि कैसे भी आप कर लें, ठीक। आप करेंगे तो क्या आएगा, x³ - 2x। अब बताओ, अब ये ध्यान रखिएगा बेटा, x³ - 2x है, x³ - 2x। क्यों सर यहाँ क्यों आपने छोड़ दिया, आपने माइनस से ना जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि साइन चेंज करना होता है। ये प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ये प्लस। इसको आप भूल जाएं, ये समझो -x³ लिखा है, प्लस के 2x लिखा है। आप कहोगे सर ये वाला पद टर्म्स कहाँ गया, हमने कहा इसमें x नहीं आया। क्यों, हमने किया था अभी कि x में हमने x² - 2 का किया था, तो आया था क्या, x³ - 2x। तो इसमें इसको आवाज था नहीं, तो आप देखो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो माइनस के क्या बचा, 3x² और प्लस के 5x प्लस के 2x 7x। इसके बाद अब 3 का हमने रेट उतार लिया, ठीक। अब ये बताइएगा, अब हम क्या करें, माइनस के 3x² है, माइनस के 3x² लिखें। अब किससे भाग देना है हमें, पहला पद लिखे x² से। क्या आया, कहेंगे सर -3 आया। जो -3 आया तो -3 यहाँ लिखेंगे बेटा, और -3 का गुणा इसमें कराएंगे। गुणा कराना हमने कहा यहीं कर लिया कीजिएगा, x² - 2 का तो गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 3x² प्लस के 6 आए। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 3x² प्लस के 6। x बार टर्म्स नहीं है ना, तो वो हमें 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 0। अब देखो हम कहें साइन चेंज करें, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैसे प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस चिन्ह को भूल जाना है, हमने कहा इस चिन्ह को भूल के आपको ये करना है, माइनस हो यहाँ प्लस हो ये माइनस। अब इसको देखो, माइनस के 3x² प्लस के 3x², कौन सा प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस के 7x बचेगा बेटा। अब देखो माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के क्या आ गया, 9 आ गया। अब निकालना क्या था, भागफल और शेषफल। आपको पता है ये भागफल होता है, तो आपका भागफल निकल के आ गया
भागफल निकल के आ गया x माइनस 3 और शेषफल निकल के आ गया 7x माइनस 9। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? आंसर आपका हो गया बेटा, आंसर हो गया। अब सेकंड सवाल की ओर चले हम। देखो क्या है, अच्छा बस आपको भाग तो आप जिस टाइप के 9th में करके आए हैं, लेकिन उसमें कुछ इजी टाइप के थे, इसमें एक बात स्किप हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल है पी एक्स इक्वल टू 15x क्यूब 15x क्यूब माइनस के 20x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 12। इसमें क्यू एक्स की वैल्यू क्या है? इसमें क्यू वैल्यू है 2 माइनस के 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भाग करना है, प्रोसेस वही है। तो पहले क्या करेंगे, हमने क्या कहा, हमेशा पहले आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए, फिर एक्स का लीजिए, फिर प्लस 2। इसका भाग हम इसका इसमें करना है, किसमें? इसमें 15x क्यूब माइनस के 20x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस 12। अब हमें बताइएगा कि हमने अभी जो ट्रिक बताई आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक है, समझिएगा कैसे करना है। आप कहेंगे सर कितना अच्छा बताया आपने, 15x क्यू है, हम सबसे पहले 15x क्यू लिख लिया, यहाँ आपको चमके ना, यहाँ चमकता है ना, 15x क्यू लिख लिया। अब उसमें कितने का डिवाइड करना है? क्या सर एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा? कैसे? 15x आ जाएगा। 15x आ जाएगा तो 15x का क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो देखो 15x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15x क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब 15 दूनी 30x 30x स्क्वायर प्लस के 30x। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? देखो 15x स्क्वायर 15 दूनी 30 माइनस के 30x 15 दूनी 30x। अब बताओ चिन्ह चेंज करें तो देखो हमने क्या बताया, यहाँ होता है कुछ नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। तो देखो चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने बताया इन चिन्ह को भूल जाइए आप, ये नहीं है, इन चिन्ह को भूल जाओ। अब इन्हें देखो, अब बताओ ये क्या लिखा है, प्लस के 15x क्यूब माइनस के 15x क्यूब। इसको देखो तो कहेंगे सर प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस के 20x स्क्वायर और प्लस के 30x स्क्वायर, प्लस के 30x में माइनस के 20x जाएंगे, बचेंगे 10x स्क्वायर, माइनस के 30x प्लस के 13, माइनस प्लस में क्या बड़ी संख्या माइनस की है तो घटाएंगे तो माइनस के 17 आ जाएगा x और माइनस 12, ठीक, माइनस 12। अब वही काम फिर कर दो बेटा, 10x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो क्या भाग कर लिया करो, तो 10 बचेगा, क्या बचेगा 10। अब 10 का गुणा कराना है तो प्लस 10 आया, तो प्लस 10 का कराना तो इजी है। देखो 10 का कराएंगे तो आ जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस में कराएंगे 10 दूनी 20x, ठीक, 10 दूनी 20 ये हो जाएगा। अब बताओ चेंज कैसे करें, ये प्लस का तो माइनस का कर दो, ये माइनस का ये प्लस का कर दो, ये प्लस का ये माइनस का कर दो। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। अब हमने क्या कहा था कि ये कुछ नहीं माना जाता, प्लस का हो जाता। इन चिन्हों को आप भूल जाएं, ये समझें, इन चिन्हों को हमें निगलेक्ट का मतलब इन्हें भूलना इसलिए है कि 10x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हुए, माइनस के 17x प्लस के 20x, 17 में से 20 जाएंगे 3x, माइनस के 12 और ये माइनस के 12 और माइनस के कितना है, माइनस के कितना 20, तो माइनस के 20 कितना हो गया, तो माइनस के 20 हो गया 32, तो कितना हो गया माइनस के 32, तो 32 हो गया। तो ये आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया देख लें, तो लिखेंगे भागफल आया हमारा, भागफल 15x प्लस 10
और शेषफल आया हमारा 3x माइनस 32। हम बेटा एक एक लाइन से सवाल बता रहे हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट्स ना हो। अब 2 सवाल हो गए, अब तीसरे सवाल की ओर चलें। थर्ड सवाल, देखो अब इसमें थर्ड सवाल में हमें किसकी वैल्यू है, वही है कि px की वैल्यू ये दी गई है, ठीक, और gx की वैल्यू हमें दी गई है। gx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स। देखो अब इसकी करना है तो कैसे करें तो समझिएगा, अब कैसे करें तो समझिएगा। अब एक्स स्क्वायर हम ये लिखें और माइनस के एक्स ये लिखें प्लस के 1 ये लिखें। हम देखो इस टाइप में किया, अभी इस टाइप में किया। अब देखो अब इस टाइप में करेंगे हम x4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। अब देखो बेटा रूल वही है कि हमने कहा कि x की पावर 4 है तो x की पावर 4 लिखो बटे x की पावर 2 से करो तो आ गया क्या, x की पावर 2। जो x की पावर 2 आया है वो हम लिखेंगे x की पावर 2, क्या लिखेंगे x की पावर 2, x की पावर क्या आया 2 आया। अब 2 का गुणा करेंगे x की पावर 2 का, इसमें x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 में। अब क्या हो गया x की पावर 4 माइनस के x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर, यही आया। अब देखो अब यहाँ आया जो, अब हम लिखेंगे x की पावर 4, क्योंकि सर -3 तो है ही नहीं पावर, -3 तो पावर है ही नहीं, तो क्या करेंगे लिख देंगे माइनस के x की पावर 3 और प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के। अब यहाँ थोड़ी मेरी बात समझिएगा, चिन्ह चेंज कैसे करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। अब देखो काटेंगे किस प्रकार, इन चिन्हों को हमने क्या कहा आपको भूल जाना होता है, इन चिन्हों को आपको भूल जाना होता है, इन चिन्हों से मतलब नहीं रहेगा। अब x की पावर 4 प्लस का ये माइनस का x की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x की पावर q तो है ही नहीं तो प्लस के पहले x की पावर q बची। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर आ गया। अब प्लस हम डेढ़ उतार लें 4x का, एक डेढ़ उतार लिया हमने किसकी 4x की। अब देखो एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से हम क्या किया भाग दिया, एक्स आया। अब एक्स आया, एक्स यहाँ लिख लिया बेटा। अब एक्स का हम यहाँ कर रहे हैं तो देखो एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स आई, ठीक। अब चिन्ह चेंज करो, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। अब बताओ हमें इन चिन्हों को, हमने कहा इन्हें हटा मतलब ये चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, इतनी बात हर बार समझ में आती है इसलिए करते हैं। देखो ये हम घटाते हैं, यहाँ हम सीधा ऐसे आपको समझ में आता है ये चिन्ह क्यों किए जाते हैं, क्योंकि घटाया जाता है, ये माइनस घटाया बेटा, और हम घटाएंगे ये चिन्ह लगाएंगे ना। अब देखो अब हम घटाएंगे, ये माइनस इंटर कराएंगे ना तो जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की, जो प्लस की वो माइनस की, वही तो हो जाता है माइनस के एक्स क्यूब। देखो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसलिए किया जाता है ये चिन्ह। अब देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखो प्लस के एक्स स्क्वायर में ये जाएगा घटेगा तो आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। अब माइनस के एक्स 4x में एक एक्स जाएगा प्लस के 3x। अब हम अंक उतार लेंगे किसका बेटा 5 का। अब फिर करें हम देखो अब मैं यहाँ इरेज कर दूँ,
माइनस के 3x² में x² जाएगा, क्या आएगा, कहेंगे सर -3 आ जाएगा। -3 लिख दिया हमने। अब -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के 3x² माइनस के 3x और माइनस के 3। अब देखो फिर चेंज करो, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, सब प्लस हो गए। अब कहेंगे सर माइनस प्लस ये तो कैंसिल है, ये चिन्ह तो हमें करने पड़ते हैं, हट। आप कहेंगे सर माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ठीक, ये माइनस प्लस क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ गलती कर गया मैं, देखो माइनस के करा रहा है, माइनस के 3x² माइनस के माइनस प्लस के 3x आएंगे, ये प्लस के 3x आएंगे। और यहाँ तो सही है लिखा है, यहाँ सही लिखा, माइनस के 3 हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस का आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। देखो माइनस के करेंगे तो माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस का। 5 में ये 5 में 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो इसका हमारा इसका भागफल ये आ रहा है, लिखेंगे हम, भागफल हमारा आया बेटा, भागफल x² प्लस 1 माइनस 1 x² प्लस 1 माइनस x और शेषफल 8 आया, क्या आया, शेषफल 8 आया। यही तो निकालना है हमें, भागफल और शेषफल। अब चौथा सवाल देख लीजिएगा, चौथा सवाल इसे इरेज कर दें हम। चौथा सवाल है हमारा कि px इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6 तथा qx इक्वल टू 2 माइनस x²। अब यहाँ देखिएगा, तो मैंने कहा पहले हम x का पद लें, x² का, फिर अचर पद ले लें। इसमें इसका भाग दे दें, x4 माइनस 5x प्लस 6 का। अब देखो हमने वही कहा, सबसे पहले x⁴ लिखो, माइनस के x² लिखो, इससे भाग देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के x², क्या आ जाएगा, माइनस के x²। यहाँ माइनस के x² लिख देंगे बेटा। माइनस के x² में इसका मल्टीपल कराएंगे, इसका मल्टीपल कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, ठीक। अब किसका इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस के x4 और माइनस के 2x², ये आएगा ना, ये यहाँ लिख दें हम, माइनस के x4 और प्लस के 2x²। अब बताओ चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत है क्या, हमें नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों बेटा, कहेंगे सर इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस माइनस पैसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या जुड़ जाएंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। ये प्लस माइनस चेंज हो गए, क्या बचा, 2x² माइनस के 5x, ठीक है 5x। अब फिर करें हम, देखो हमने कहा 2x² में कितना, माइनस के x² से करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर -2 आ जाएगा। तो -2 लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, -2 लिख लिया। अब -2 का इसमें कर रहे हैं तो आ रहा है माइनस के 2x² और ये 6 भी ले लो, ये 6 भी ले लो, और माइनस के 2x² माइनस के 4, क्या माइनस के 4, देखो माइनस माइनस प्लस के 2x², क्या माइनस प्लस के 2x² माइनस के 4। अब देखो चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह चेंज करना, हमने कहा ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब मेरी बात यहाँ पे गौर फरमाइएगा, हमने कहा ये चिन्ह को हटा दिया जाता बेटा। अब प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, बचा माइनस के 5x और 6 और 4 10। ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया भागफल।
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल ये हो गया। देखो कुछ हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, टाइम जरूर ज़्यादा लगा है, लेकिन ऐसे समझाए गए हैं कि आपको एक बिल्कुल समझ में आए बेटा। एक एक सवाल हमने अच्छे से समझाया है कि कैसे ये बना है। बच्चे ये नहीं समझ पाते माइनस एक्स स्क्वायर आता कैसे। मैंने देखा है बहुत से बच्चे 9th में, मैंने तब देखा से बच्चे कहते सर यहाँ कैसे जाते हैं, ये ऐसे आते हैं वहाँ करने पे। बेटा ये कर लीजिए कीजिएगा, कुछ टीचर होते हैं बता तो सीधा देते आ जाते हैं, लेकिन आपको मेन जड़ पता होना चाहिए। 100 बात की मैं एक बात कहूँ, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा क्लियर होगा। कितने मिनट को हो गया, पहले सवाल के चारों पार्ट हो चुके हैं। अब चलेंगे बेटा आगे सेकंड सवाल की ओर। तो सेकंड सवाल भी के अच्छे सवाल हैं, 2 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 मार्च में इसका 2017 में, 2014 में, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग आंसर बढ़ा के जरूर देखा कीजिएगा। देखो सेकंड पार्ट क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का प्रयोग करके पहले बहुपद का दूसरे बहुपद से प्रयोग करके जांच कीजिए, प्रयोग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। देखो इसका फिनोमेना क्या है, अभी हमने जो सवाल लगा सेम प्रोसेस यही होगी, बस अगर जो गुणनखंड होगा उसमें शेषफल 0 आ जाए। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये गुणनफल है। अगर हम दूसरे का फर्स्ट पार्ट लें तो देखो क्या है, इसमें कहा गया है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। पहला बहुपद दिया हमें कि पहला बहुपद है हमारा t² - 3 और दूसरा बहुपद है हमारा 2t4 + 3t³ और माइनस के 2t² माइनस के 9t - 12। अब ये कहा गया है, देखो सवाल को समझें, पहले सवाल को अच्छी तरह समझ लें कि क्या कहा गया कि बहुपद का दूसरे बहुपद का प्रयोग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मेरी बात समझिएगा, हम इसका ये प्रथम बहुपद है हमारा ये प्रथम बहुपद है और ये क्या सेकंड बहुपद है। अगर प्रथम बहुपद में से हम तृतीय बहुपद को भाग दें और भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। आ जाएगा 0 तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग देना तो अभी हमने फर्स्ट में सिखाया है आप लोगों को, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अब सबसे पहले हमने क्या बताया, पहला फर्स्ट डिजिट देख ले, फर्स्ट डिजिट क्या है, कहेंगे सर 2t4 है, तो 2t4 में हम अब बटे कर दें किसका, t² का। t² का करेंगे तो कितना बचेगा, 2t² बचेगा ना। तो 2t² का हमें क्या करना पड़ेगा, 2t² का मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक, अब 2t² का इसमें मल्टीपल कराएंगे, देखो क्या आएगा 2t4, ठीक है,
अब आएगा 3 2 3 दूनी 6 टी स्क्वायर। अब आ जाएगा माइनस के 6 टी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक, अब हमने बताया कि क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करें। साइन कैसे चेंज होते हैं, ये प्लस का है साइन माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब हमने कहा इनके साइन चेंज करने का मतलब इसे इस टाइप का एरो हम लगा दिया करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2t4 है ना, तो ये साइन देखना है माइनस के 2t4, ये प्लस है, ये प्लस के 6t स्क्वायर है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब 6t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर क्या बचा, 9t स्क्वायर हो गया, 9t स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये क्यू है, ये क्या है, ये क्यू है, ये क्या है, ये क्यू था। ठीक, अब देखो, अब बताओ क्या 3t, ये हम क्या जुड़ पाएंगे, हम नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों, ये q है ये स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, अब होगा 3t क्यू और प्लस के 6t स्क्वायर। अब देखो 3t क्यू हो गया। अब देखो प्लस के 6t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर, तो प्लस वाले में से माइनस वाला जाएगा तो प्लस के 4t स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये बता दो बेटा। अब नेक्स्ट हम डिजिट उतार लें, किसका, 90 का उतार लें। अब वही पूरा कॉन्सेप्ट है कि 3t में हम कितने का डिवाइड करें, टी स्क्वायर का डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3t आ जाएगा। अब 3t आया है, जो 3t आया है तो हम 3t का मल्टीप्लाई करें। अब 3t का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3t क्यू। ठीक है, अब करेंगे तो माइनस के 9t आ जाएगा। तो देखो इसके आगे इसके सामने नहीं लिखेंगे, कहाँ लिख लें, माइनस के 9t लिख लें। क्यों, क्योंकि बेटा एक ही वेरिएबल मतलब टी क्यू का टी क्यू के सामने, 4t टी स्क्वायर का टी स्क्वायर के सामने। अब यहाँ का मतलब टी स्क्वायर यहाँ 0 रहा होगा, क्या रहा होगा, टी स्क्वायर यहाँ 0 रहा होगा। अब साइन चेंज कर लें, साइन चेंज करना हमने बताया आपको कि ये माइनस और इसका कोई 0 कुछ नहीं करेंगे और ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमने कहा इसको क्या कर दें, हम सर्किल कर दें इस टाइप पे। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर के बाद अब हम क्या ले लें, -12 ले लें, क्या ले लें, -12। अब देखो 4t स्क्वायर में t स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4t स्क्वायर में t स्क्वायर जाएगा तो प्लस के 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब 4 का करेंगे तो आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस के 4 या 12 हो गया। अब देखो साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, ये प्लस का है नीचे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब मेरी बात ये बताओ बेटा कि बताओ प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये भी माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, आ गया। अब हम लिखेंगे, अब लिखेंगे कि चूंकि बहुपद का, चूंकि बहुपद का शेषफल कितना आया, शेषफल कितना, 0 है, 0 है। अगर 0 आया है, हमने बताया था आपको, अगर 0 आ गया तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, कि प्रथम बहुपद। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हमें लिखना पड़ता प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ 0 आया है तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है। तो इतनी बात हमारी समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारा क्या सवाल हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलें तो क्या है समझें, सेकंड पार्ट है हमारा,
एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, मतलब ये पहला बहुपद है, ये पहला बहुपद है। अब दूसरे बहुपद की बात करें तो देखो 3x4 प्लस के 5x3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2, ये द्वितीय बहुपद है, ये सेकंड बहुपद है। तो का ये प्रथम बहुपद है, ये द्वितीय बहुपद है। अब इनका एक गुणनखंड है कि नहीं, इसका डिवाइड हम इसमें करें, अगर शेष पर 0 आ जाए तो कहेंगे कि पहला, कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है। अगर इसका हम भाग इसमें दें, इसका भाग अगर इसमें दें, अगर इस पे भाग देने पर हमारा शेष फल जो है, अगर शेष फल हमारा शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ बचा तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो देखो समझो, सबसे पहले समझने में तो ये बात हमें आनी चाहिए कि इनका भाग दें। भाग कैसे दें, तो अभी भाग देना हमने सिखाया है आपको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, 3x4 प्लस के 5x³ माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2। अब देखो 3x की पावर 4 में हम एक्स स्क्वायर का भाग दें तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर यहाँ लिखें, 3x स्क्वायर का मल्टीपल कराएं, 3x स्क्वायर का मल्टीपल कैसे होगा, देखो 3 पे कराएंगे 3x की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, प्लस लगाएंगे। अब देखो 3x में कराएंगे तो 9x³ हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर का 1 में कराएंगे तो क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर बच जाएगा। अब बताओ हमें साइन चेंज करना, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। हमने यही कहा साइन चेंज करते समय प्लस का माइनस कर दो, ये माइनस का प्लस कर दो, इनको हटा दो। अब ये समझो, ये लिखा है माइनस के 3x की पावर 4 माइनस के 9x की पावर क्यू माइनस के 3x स्क्वायर। अब बताओ तो कहेंगे ये प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, 5x³ और माइनस 9x³, 5 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 4x³। अब बताओ माइनस के 7x³ और माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस के 2x उठाना, 2x हमने एलसीएम वो 2x अंक का डिजिट उतार लिया हमने। अब देखो माइनस के 4x³ में आप x स्क्वायर से भाग दे दें, आप स्क्वायर से भाग देंगे तो आएगा माइनस के 4x, क्या आएगा माइनस के 4x आएगा ना। तो माइनस के 4x का मल्टीपल करा दो पूरे में कराएंगे तो मल्टीपल ऐसे करा लिया करो, अगर नहीं आए आपको तो ये यहाँ आप करवा लें और लिख दिया करें। देखो करेंगे माइनस के 4x, देखो क्यू हो जाएगा, माइनस के 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा कि नहीं। ये आया, यहाँ लिख दें माइनस के 4x³ माइनस के 12x स्क्वायर माइनस के 4x, क्या आया माइनस के 4x, ये आया। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो कहेंगे माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस के 12x स्क्वायर में माइनस के 10x स्क्वायर जाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेंगे, प्लस के 4x और 2x कितने 6x हो गए, प्लस के 2 हमने डिजिट उतार लिया। अब देखो 2x स्क्वायर, यहाँ देखो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे हम बेटा तो क्या 2 बचेगा। अब 2 का मल्टीपल कराना है प्लस 2 का, तो 2 का तो यही है सीधा 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2। अब सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, यहाँ मैंने चिन्ह चेंज किए हैं तो इन्हें हमें गोला लगाना पड़ेगा इस टाइप का सर्किल।
अब ये चिन्ह चेंज किए तो हमें इसमें भी लगा दें। अब देखो कहेंगे सारे प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया? जीरो आ गया। जीरो आ गया तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है चूंकि बहुपद का शेषफल लिखेंगे हम इस टाइप में, देखो इस टाइप में लिखेंगे, चूंकि बहुपद का शेषफल कितना है? जीरो है। बहुपद का शेषफल जीरो है। आप लिखेंगे अगर जीरो आया है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आए समझ में? अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो हम कहते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब देखो हम थर्ड सवाल की ओर चलें। थर्ड सवाल हमारा क्या कह रहा है? तो देखो थर्ड सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो समझें थर्ड सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखो तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? थर्ड सवाल देखो, थर्ड सवाल हमारा है एक्स क्यू माइनस के 3x प्लस 1 पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद क्या है? x5 माइनस के 4x क्यू और प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1। ये सवाल है। देखो अब ये क्या सवाल, ये फॉर्मेट हो गया, तीसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चौथे पे आएंगे। 4 सवाल हैं इसके, अब चौथे पे आएंगे, समझिएगा। अब यहाँ क्या चल नहीं रहा है क्या मार्कर? अच्छा जी देखो एक्स हो गया। देखो तो क्या करेंगे, सवाल तो वही है कि बहुपद गुणनखंड है कि नहीं। तो x का एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 का डिवाइड ही तो करना है। x5 माइनस 4x क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। अब देखो वही रूल वही है। x5 का हम x5 का x3 में करेंगे तो आएगा x2। इसका मतलब x2 का मल्टीपल हम इसमें कराएं। देखो x2 का कराएंगे इसमें, देखो x कितना 5 हो जाएगा, माइनस के आ जाएगा 3x क्यू हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? अब देखो, अरे अब देखो, अब ये साइन चेंज करें, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसको हम क्या कर दें, इस टाइप कर दें। अब देखो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ प्लस के 3x क्यू माइनस के 4x क्यू, तो माइनस के x क्यू बचेगा कि नहीं बेटा? अब ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस। अब बचा प्लस के 3x। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हो? देखो इतनी बात समझ पा रहे हो? अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम +1 ले लें। क्या ले लें? +1 ले लें।
आप क्या करेंगे, एक्स क्यू में माइनस के एक्स क्यू में एक्स क्यू से भाग दिया जाएगा तो माइनस एक आएगा। क्या आएगा, माइनस एक आएगा। अब माइनस एक आया, माइनस एक काम कर दें मल्टीप्लाई, माइनस के एक्स क्यू प्लस के 3x और माइनस के क्या 1 और माइनस के क्या आया 1 आया। साइन चेंज करें, ये प्लस ये माइनस ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो माइनस माइनस ये माइनस इसे इस टाइप में कर दो सर्किल, माइनस ये प्लस तो कैंसिल आउट 0, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट 0, ये 1 1 कितना हो गया 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। अगर 2 आया है तो हमें बताओ तो क्या कहेंगे इसमें, इसमें कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो देखो सही है, देखो हम इसमें लिखेंगे क्या कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, देखो इसका आंसर यही आ रहा है। देखो तो क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, तो यही इसका आंसर आ रहा है। तो आप लोग सब चेक कर रहे होंगे, तो ये गुणनखंड नहीं है। अब अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। अब चौथे सवाल की ओर चलें तो देखो फोर्थ सवाल हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ सवाल हमारा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, मतलब पहला बहुपद ये दिया गया, यहाँ प्लस 3 है, ठीक है। अब सेकंड है 6x5 माइनस के x की पावर 4 प्लस के 4x³ माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के x माइनस 15, ये है। अब ये दिखाना है कि बताओ ये एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। रूल वही है कि 2x³ माइनस x प्लस 3 का इस पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे ये गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे गुणनखंड बेटा नहीं है। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग, इसका क्या फिनोमेना है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। क्या है ये हमने कहा पहले टर्म्स का, इसमें हम भाग देते हैं। इससे पहचाने 6x की पावर 5/2x की पावर स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x कटेगा तो x की पावर 3 बचेगी, 2 3 6, क्या बचेगा 3x³ आया। तो 3x³ हम यहाँ लिखें, 3x³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3x का कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 x की पावर 5, ठीक है। आप देखो करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, माइनस के 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 आ गई, और प्लस के 9x की पावर 3, ठीक है। अब देखो बेटा अब क्या करेंगे, साइन आपको पता चेंज करेंगे, प्लस का है या माइनस आएगा, ये माइनस का है या प्लस आएगा, ये प्लस का है ये माइनस आएगा। अब मेरी बात समझिएगा कि ये क्या होते हैं, हमने कहा इससे हट जाएंगे। अब देखो ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो प्लस के 3x की पावर 4 माइनस की x4 कितना आ जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है। अब देखो माइनस के 9x की पावर क्यूब प्लस के 4x की पावर क्यूब आ जाएगा माइनस के 5x³ और माइनस 5x² ये हमने क्या ले लिया, ये उतार लिया। अब देखो वही करें
2x की पावर क्या है 4 है, 2x की पावर 4 में हम 2x का स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस के यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर का हम क्या करें मल्टीपल करें तो करेंगे क्या आ जाएगा 2x की पावर 4। अब x स्क्वायर करेंगे माइनस के x की पावर 3, और x स्क्वायर करेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। अब इतनी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखो हमने कहा साइन चेंज करिए, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हमने यही तो बताया कि ये साइन को आपको ये वाले ना होके ये वाले साइन हो जाते हैं, मतलब माइनस की 2x की पावर 4 प्लस की x की पावर क्यू माइनस की 3x स्क्वायर। अब देखो बेटा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 5 की पावर एक्स क्यू और प्लस के तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस का है तो माइनस आएगा, माइनस के 4x की पावर क्यू। अब देखो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर 5 3 कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम दूसरा नीट का उत्तर लें तो माइनस एक्स की। अब देखो वही काम माइनस के 4x कितना है क्यू है, इसमें से हम 2x स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4x कितना आएगा माइनस के 2x आ जाएगा। माइनस के 2x हमने क्या कर लिया रख दिया। अब माइनस 2x का मल्टीपल कराएं तो देखो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 6x हो गया। अब देखो बेटा साइन चेंज करो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब ये बताओ बेटा कि ये साइन तो हमने कहा चेंज हो जाते हैं, तो अब देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस के 4x क्यू है, ये प्लस के क्या है 4x क्यू आएगा, यहाँ क्या आएगा देखो 2 करेंगे 4x क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू आएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 8 माइनस के 8x स्क्वायर में से माइनस के 8x और माइनस के 2x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस संख्या जुड़ती हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10x स्क्वायर। अब देखो प्लस के 6x में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस के 7x। अब हम उतारेंगे -15 का। अब देखो अब 15 उतारने के बाद देखो करें क्या 6x में से 1x जाएगा तो 5 आएगा, क्या आएगा 5x आएगा, 5x आएगा। 6x में से 1x जाएगा ना तो 5x आएगा। अब देखो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस के 10x स्क्वायर में 2x स्क्वायर का कर दें तो आ जाएगा -5, क्या आया -5, तो -5 से और भाग दे दें बेटा तो माइनस के 10x स्क्वायर और माइनस के प्लस के 5x और माइनस के 15। अब देखो चेंज करें, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया। अब देखो हमने कहा इस सवालों में क्या करते हैं, देखो ये माइनस के 10x स्क्वायर हैं, प्लस के कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस के 5x हैं, ये माइनस के कैंसिल आउट, ये माइनस के प्लस के क्या आ गया 0 आ गया। अगर हमने कहा था अगर 0 आता है तो क्या होता है, चूंकि शेषफल क्या है यहाँ लिख लें, हम यहाँ लिख दें ऊपर कोई दिक्कत आएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका, चूंकि शेषफल क्या है इसमें, क्या आया है शेषफल 0 आया है, 0 है। अगर 0 आया है तो हम क्या कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 आया है तो लिखेंगे हम प्रथम बहुपद हमारा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता बेटा तो हम कहते कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इतनी बात नहीं समझ में आई तो आप समझ रहे होंगे इन सवालों में कुछ नहीं, बस आपको अगर इसका प्रोसीजर समझ में आ गया तो इन सवालों को आप आराम से कर लेंगे बेटा।
इसलिए हमने बहुत साधारण तरीके से इनका प्रोसीजर आपको समझाया कि ऐसे होता है, ये ऐसे बनते हैं, ऐसे होते हैं। आप कहते कभी -2x कैसे आ गया, बच्चे कहते सर ये -2x कैसे आ गया, सर ये -5 कैसे आ गया। तो ये ऐसा प्रोसीजर होता है बेटा। आप क्वेश्चन तीसरा चले, 2 तक हमने डिस्कस कर लिए, 2 के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए। हमने कहा देखो बेटा हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। हम वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, समझ में नहीं आता, हमने कहा है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कमेंट्स करें। आप नहीं तो आप क्वेश्चन का व्हाट्सएप पे फोटो क्वेश्चन पे भेज सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है बहुपद f(x) इक्वल टू बहुपद x(x) इक्वल, तो लास्ट जो हमने कहा बहुपद देखो क्या है कि बहुपद f(x) इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 3x³ माइनस x² प्लस के 9x माइनस 16 के सभी शून्य ज्ञात करो, के सभी शून्य ज्ञात करो, कि सभी शून्य ज्ञात करो। यदि इनके दो शून्य -√3 और √3 है, ठीक है। तो सभी शून्य ज्ञात करने, 2 शून्य तो हमें दी गए हैं और बाकी सभी शून्य निकालने। कितने शून्य होंगे इसमें, पावर देखो कितनी पावर है, 4 है ना, तो उसके शून्य को जगह कितनी होगी, 4 होगी। 2 शून्य तो हमें दिए गए हैं, 2 हमें अपने मन से क्या निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखो अब कैसे करें इसको, सॉल्व इस प्रकार करें। देखो हम क्या कर रहे हैं समझे, चूंकि -3 तथा -√3 तथा √3 बहुपद हमारा क्या, x की पावर 4 माइनस के 3x की पावर क्यूब माइनस के x² प्लस 9x माइनस 16 के शून्यक है। क्या है, के शून्यक है। अगर शून्यक है तो बताइए हम क्या कह सकते हैं, अगर ये शून्यक है तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि ये x माइनस √3 एक हमारा ये इक्वेशन बन रही होगी, और एक x देखो माइनस है ना, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, बराबर होगा। ये बराबर किसके होगा, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। तो कहेंगे सर ये आपको ये तो फॉर्मूला दिख रहा है हमें, ये फॉर्मूला दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो बराबर होता है a² माइनस b², क्या a² माइनस b²। तो ये स्क्वायर b² क्या होगा, x का स्क्वायर x² माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब x² माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। हम कहेंगे x² माइनस 3 बहुपद का एक गुणनखंड है। x² माइनस 3 क्या है, बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड है। अब बहुपद हमारा क्या है, आप देखो ये x² माइनस 3 आया है, इसका इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। x² माइनस 3 x की पावर 4 माइनस के 3x³ माइनस के x² प्लस के 9x माइनस 2, ठीक है। ठीक, अब हम देखो,
अब हम करेंगे भाग करना कैसे करेंगे। देखो x की पावर कितना है 4 है और x की पावर 4 में हम x की पावर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा x की पावर कितनी 2। x की पावर 2 आया तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या x की पावर 2 से कर रहे हैं। अब x की पावर 2 से करेंगे x की पावर 4 माइनस के आ जाएगा क्या 3x²। q यहाँ है q यहाँ रहने दो बेटा, यहाँ लिख लो माइनस के 3x² है ना, ये लिख लें। अब देखो साइन चेंज कर, ये प्लस का ये माइनस कर दो, ये माइनस है ये प्लस कर दो, ये माइनस है ये प्लस कर दो। अब मेरी बात ये बताओ बेटा कि बताओ क्या कट रहा है कोई, हाँ कहेंगे ये क्या रहा है होगा यहाँ बेटा प्लस रहा होगा, इसको चेंज करना पड़ता। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, तो कहेंगे सर माइनस के 3x³ प्लस के 3x² में एक x² जाएगा तो प्लस के 2x² बन जाएंगे क्या 2x², ठीक है प्लस के 2x² बचे। अब किसका हम x का डायरेक्ट उतार लें। अब फिर देखें बेटा माइनस के 3x² में माइनस के 3x³ में हम किसका x² का क्या दे भाग करें तो बचेगा हमारा माइनस के 3x। तो माइनस के 3x बचा है ना, इसका गुणा करना पड़ेगा किसमें इसमें, तो करेंगे हम तो क्या आ जाएगा देखिएगा माइनस के 3x³। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो जाएगा 9x, प्लस के कितना 9x यहाँ लिखेंगे हम, प्लस के 9x लिखेंगे। अब समझिएगा साइन चेंज करें, ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब ये बताइएगा, अब हमें ये बताओ ये साइन चेंज किए हमने, ये प्लस माइनस के कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस का, क्या बचा बेटा 2x² माइनस 16। देखो 2x² ये बचा माइनस 16 ये बचा। अब यहाँ मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। अब देखो 2x² है, 2x² अपॉन किससे भाग करें हम x² का, तो कितना बचा 2। अब हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, करेंगे तो 2x² हो गया, 2x² हो गया। अब 2x² के बाद क्या करें, द्वितीय क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 हो गया तो यहाँ क्या हो गया जी 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ मैं क्या मिस्टेक लिख गया, क्या यहाँ 6 है बेटा 16 नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या 16 नहीं है, बाय मिस्टेक माफ कीजिएगा, यहाँ 16 नहीं 6 है, ठीक यहाँ 16 नहीं 6 है। अब देखो अब 16 नहीं 6, अब देखो बेटा अब चेंज करें, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया। अगर प्लस हुआ है तो आप कहेंगे कि ये साइन हमें क्या क्या हटाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस ये कैंसिल क्या आ गया कट्टस आ गया। अब हमें क्या निकल के आया है x² माइनस के 3x प्लस 12, x² माइनस के 3x प्लस 12। अब देखो क्या करेंगे जी, x² माइनस 3x प्लस 12 आया है। अब ये आए 2 शून्य तो हमें पता है, अन्य 2 शून्य ज्ञात करने के लिए हमें देखो समझ लो क्या है, अन्य 2 शून्य यहाँ मैं कर रहा हूँ समझिएगा, कट्टा मतलब 0 आ गया, मतलब 0 ही होता है। अन्य 2 शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अन्य 2 शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा समझिएगा मेरी, 2 शून्य तो पता है, इस इक्वेशन की वैल्यू हम किसके बराबर कर दें, कहेंगे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर कर दें। इसका मतलब है द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल हैं, इससे 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इससे हमारे 2 शून्य किससे आ जाएंगे और 2 शून्य हमारे पास है ही ऑलरेडी पहले। अब इसका फैक्टर तो आपने किया ही होगा कि ये फैक्टर तो 7 8 से स्टार्ट होते हैं, 2 के ऐसे फैक्टर करने 3 आ जाए तो कहें सर ऐसा कर दो ना 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 2, ठीक है। अब इनसे क्या x कॉमन ले लें, x प्लस 2, इनसे क्या ले लें सॉरी माइनस आएगा,
एक्स माइनस, यहाँ -1 कॉमन ले लें, क्या आ गया x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो फिर x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब इससे हम कहेंगे x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें चारों शून्य निकालने थे, तो हम लिखेंगे बहुपद के सभी शून्य। देखो कौन कौन होंगे, पहली तो बात देखो, एक 2 है, एक 1 है, एक √3 है, एक -√3 होंगे। 4 शून्य निकाले थे, 2 तो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, 2 हमने निकाल लिए। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आज की आपको क्लास? आपने आई होप अपने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आप लोग जुड़े रहे, हमने कहा जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप डाउट सेशन हमारा आई थिंक मंडे तक आएगा, तो आप क्वेश्चन भेजें, हम सारे क्वेश्चन करवा रहे होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और घर पर रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।